नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ अर्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजादी के अमृत महोत्सव के स्वर्णिम भारत की ओर लॉन्च में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए ब्रह्म कुमारी आजादी का अमृत महोत्सव की समर्पित साल भर की पहल करेंगे और आधिकारिक बयान के मुताबिक इसमें 30 से अधिक अभियान और 15,000 से ज्यादा कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ब्रह्म कुमारी की 7 पहलों में हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें से माई इंडिया, हेल्दी इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और स्वच्छ भारत अभियान समेत कई हरती पहल शामिल है। महेंद्रगढ़ के नागल चौधरी के जैनपुर गांव में अवैध खनन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। वहीं हादसे के दौरान एक की मौत हो गई, एक घायल। प्रशासन को मलबे में लोगों के दबे होने की सूचना मिली थी और अधिकारियों के देखरेख में 2 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। दोनों युवक राजस्थान के रहने वाले। पराक्रम दिवस की तैयारियों को लेकर ओपी धनखड़ ने मानेसर में कहा है कि कांग्रेस की साजिश के चलते बुलाए गए शहीदों की वीर गाथाओं को घर घर पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस की वो हकीकत भी लोगों को बता रहे हैं जिसके चलते लाखों शहीदों को भुला दिया गया। यमुनानगर के आदि बद्री में 21 जनवरी को हरियाणा और हिमाचल के मुख्यमंत्रियों का होने वाला कार्यक्रम अब आदि बद्री की बजाय पंचकुला के लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में होगा। दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री के अलावा दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस आवास पर मौजूद रहेंगे। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच ने बताया है कि मौसम में खराबी की वजह से कार्यक्रम का स्थल बदलकर पंचकुला रखा गया। चरखीदादरी पहुंचे इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने जेजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कहा है कि जेजेपी तो बीजेपी से बिकी हुई है। अभय चौटाला ने कहा कि जेजेपी का अभी भी बीजेपी में विलय हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि दूसरे पर लांछन लगाने वालों को पहले अपने गिरिबान में झांककर देखना चाहिए। कोरोना महामारी के चलते सुप्रीम कोर्ट में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है, जबकि कोर्ट कर्मियों के संक्रमण दर 30% हो गई है। प्रदेश में 28 जनवरी सुबह 5 बजे तक बढ़ाई गई महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि नए आदेश में पहले के मुकाबले दी गई ढील। प्रदेश में 50% क्षमता के साथ जिम और स्पा खोलने की अनुमति। रात 10 बजे तक खुल सकेंगे शराब के ठेके। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा नए केसेस, 400 से भी ज्यादा लोगों की मौत। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के 28 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 8,891। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 6,032 नए केसेस, 12 की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,785 नए केसेस, एक दिन में 35 लोगों की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 8,800 से भी ज्यादा केसेस, 12 मरीजों की मौत। एक दिन में 6,700 से भी ज्यादा मरीज रिकवर। हरियाणा में कोरोना के 2,918 नए केसेस मिले और एक्टिव केस की संख्या 24,000 के पार है। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 1,285 नए संक्रमित मिले हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 12,000 है। करनाल में कोरोना के 400 से भी ज्यादा नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 300 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए। एक्टिव केस की संख्या 2,700 के पार। भिवानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 128 नए केसेस मिले हैं, 97 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 650 के पार। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 195 नए मामले आए, 157 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 700 के पार। सिरसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 157 मामले, 113 मरीज रिकवर। एक्टिव केस की संख्या 783। कैथल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 149 नए मामले सामने आए, 18 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 700 के पार। प्रदेश सरकार की तरफ से कोरोना के प्रतिबंधों में ढील दी गई है, जिसमें शराब के ठेके 10 बजे तक खोलने की अनुमति मिली।
इसके साथ ही जिम और स्पा भी 50% कैपेसिटी के साथ खोला जा सकता है। वही व्यापार मंडल ने बाजारों को 8 बजे तक खोलने की मांग रखी। कोरोना की तीसरी लहर पूरे हरियाणा में कहर बरपा रही है। बावजूद बल्लभगढ़ के एग्रेसन चौक बाजार में लोग बिना मास्क के नजर आए। वही ना तो दुकानदार और ना ही ग्राहक मास्क लगाए हुए थे। वही पुलिसकर्मी का कहना है कि बाजार में जो लोग बिना मास्क घूम रहे हैं उनके चालान किए जा रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान देवदूत बनी युवाओं की टोली को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन कमिटमेंट सर्टिफिकेट ने नवाजा है। हरियाणा के गुरुग्राम, सोनीपत समेत कई जिलों में कोविड महामारी के दौरान स्लम एरिया में जाकर अपनी जान की परवाह न करते हुए युवाओं की टीम ने गरीब और असमर्थ लोगों को जागरूक किया। सोनीपत में गणतंत्र दिवस समारोह कोविड प्रोटोकॉल के तहत मनाया जाएगा और स्वतंत्र सेनानियों को घर जाकर सम्मानित भी किया जाएगा। सोनीपत पुलिस लाइन में समारोह में विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली तिरंगा फहराएंगे। सभी विभाग के यहां पर झांकियों को बेहतरीन तरीके से सजाने के निर्देश दिए गए। जिंद के पुरानी अनाज मंडी में किसानों को यूरिया खाद के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जहां घंटों लाइन में लगने के बाद भी किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पाए। किसानों का कहना है कि पिछले दिनों हुई बारिश के बाद गेहूं की फसल में यूरिया डालना है, लेकिन उन्हें यूरिया नहीं मिल रही है, जिससे गेहूं की फसल में नुकसान हो रहा है। आयुष विभाग में अनुबंध पर लगाए गए तकरीबन 206 कर्मचारी उपायुक्त शक्ति सिंह से मिले हैं और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 89 दिनों के लिए 25,000 मासिक मानदेय के आधार पर नियुक्ति किया गया था, लेकिन उनका अनुबंध नहीं बढ़ाया गया। सोनीपत में रोड के बदतर हालत को लेकर दर्जनों ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के मुख्य गेट को बंद कर दिया और गेट के सामने बैठकर जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। वही पीडब्ल्यूडी मुर्दाबाद के साथ साथ भ्रष्टाचार का आरोप भी विभाग के अधिकारियों पर लगाया गया, जहां अधिकारियों की गाड़ियों का आवागमन काफी देर तक बंद रहा। सिरसा की एमआईटीसी कॉलोनी में शौर्या गली निर्माण का कार्य विवाद में आ गया है। लेवल सही नहीं होने पर लोगों ने एसडीएम को शिकायत दर्ज कराई। लोगों का कहना है कि गली का लेवल नीचा होने से मेन रोड का पानी उनकी गली में आएगा। उनका कहना है कि जब तक सही लेवल का निर्माण नहीं होगा वे काम नहीं करने देंगे। महिला चिकित्सक से बदतमीज मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने कड़ा संज्ञान लिया। आईएमए की बैठक में फैसला लिया गया कि अगर आरोपी नंबरदार भूपेंद्र सिंह और उसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो प्रदेश स्तर पर आईएमए के सदस्य डॉक्टर आंदोलन करेंगे। केतल के सीवन गांव के लोगों ने 3 विभागों पर करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि नालों के निर्माण के लिए 54 करोड़ के यहां पर ग्रांट आई थी, जिसमें फर्जीवाड़ा किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों ने आपसी मिलीभगत करके एक कार्य को अपने रिकॉर्ड में 3 बार चढ़ा दिया है, जबकि वो गली या नाला अभी तक ठीक तरह से बना भी नहीं है। वही इस मामले में केतल के एडीएस ने जांच कमेटी का गठन कर दिया। रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्रवाई। हरियाणा में शिक्षण संस्थान खोलने की मांग पर संयुक्त छात्र मोर्चा ने सड़कों पर नारेबाजी की है। छात्रों का कहना है कि शिक्षण संस्था बंद होने से छात्रों की पढ़ाई खराब हो रही है। कोसली में स्वीकृत मासिक वेतन नहीं मिलने पर भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स ने यूनिवर्सिटी के गेट पर ताला जड़ दिया। यूनिवर्सिटी पदाधिकारियों पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। वही धरने पर बैठे लेक्चरर्स ने यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। कहा कि दिसंबर 2021 में स्थायी लेक्चरर्स के तहत 25,000 के बजाय 57,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। गुरुग्राम में पुलिस 26 जनवरी की तैयारियों के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की कवायद में जुटी हुई है। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने
क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया है और ये टीमें गुरुग्राम के सार्वजनिक और भीड़भाड़ वाली जगहों पर तैनात रहेंगी। फरीदाबाद पुलिस द्वारा पकड़े गए मादक पदार्थों को पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा की निगरानी में नष्ट किया गया। पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने बताया है कि सभी मादक पदार्थ अलग अलग आरोपियों से बरामद किए गए थे और 2005 के बाद से डिस्ट्रॉय नहीं किया गया था। बहादुरगढ़ में अवैध कॉलोनियों पर डीटीपी विभाग ने पीला पंजा चलाया है और कई निर्माणाधीन मकानों की नींव उखाड़ दी। डीटीपी मोहन कुमार की मौजूदगी में यह तोड़फोड़ की कार्रवाई बदली रोड पर अवैध कॉलोनियों में की गई। डीटीपी अधिकारी मोहन सिंह का कहना है कि यह निर्माण पूरी तरह से अवैध है, लेकिन अवैध निर्माण को भी पूरी तरह से तोड़ना संभव नहीं है। पलवल पुलिस ने जिले में अवैध रूप से चल रहे स्पा सेंटर पर छापेमार कार्रवाई की और 5 दर्जन से भी ज्यादा युवतियों और युवकों को गिरफ्तार किया। पहली बार भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं पुलिस के पहुंचते ही बंद कमरे में कई लोग फरार हो गए। यमुनानगर के बिलासपुर में एक राइस मिल में सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमार कार्रवाई की है, जिसमें टीम ने 1400 से अधिक कमर्शियल सिलेंडर को बरामद किए। मौके पर फूड सप्लाई विभाग के अधिकारी को भी बुलाया गया। वही गैस सिलेंडर बिना किसी अनुमति और लाइसेंस के राइस मिल में रखे हुए थे, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। तो शाम में बार बार मिल रही शिकायतों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के दांत चिकित्सक और डिप्टी सीएमओ और सीनियर ड्रग कंट्रोल ऑफिसर की टीम ने छापे मारा। छापे के दौरान दंत चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टर मौके से फरार हो गए। टीम ने चिकित्सालय के उपकरण और दवाइयों को कब्जे में ले लिया है और सील कर दिया। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यूपी के बिजनौर में रेड करके कोख के कातिलों को 20 से 25 हजार लेकर यहां पर लिंग जांच करते हुए गिरफ्तार किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और लगातार आरोपियों से पूछताछ जारी है। गुरुग्राम में पुलिस ने गूगल कर्मी से बेरहमी से मारपीट कर लूट मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से कार और लोहे की रॉड भी बरामद की। बीते 15 जनवरी की देर रात 3 बदमाशों ने लूट के बाद मारपीट की वारदात को अंजाम दिया था। क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 ने मामले का खुलासा किया। 26 जनवरी को देखते हुए अंबाला पुलिस ने एयरफोर्स अंबाला छावनी के नजदीक 500 घरों में सर्च अभियान चलाया, जिसमें किराए पर रह रहे लोगों की यहां पर पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में पूछा गया। इस दौरान पहचान पत्र नहीं मिले 150 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया। सोनीपत में उपायुक्त ललित सिचाव और जिला एसपी राहुल शर्मा ने संयुक्त रूप से गोहाना फ्लाईओवर की मरम्मत के कार्य का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने बताया कि कल शाम तक फ्लाईओवर का कार्य हो जाएगा और वहीं एसपी ने बताया कि गोहाना रोड पर फ्लाईओवर के कारण ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। हिमाचल के व्यापारियों को नकली आईपीएस अधिकारी होने का डर दिखाकर करोड़ रुपए की वसूली की गई है। नकली आईपीएस अधिकारी बनकर पहले तो व्यापारियों को डराया जाता था और फिर कमियां बताकर करोड़ रुपए वसूले जाते थे। छापेमारी के दौरान पंचकुला में जब आरोपी के घर पुलिस पहुंची तो वहां से अवैध शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। फरीदाबाद में साइबर ठगों ने लोगों को ठगने का नया तरीका शुरू कर दिया। ठग बूस्टर डोज लगवाने और रजिस्ट्रेशन के नाम पर ओटीपी लेकर ठगी करने में लगे हुए हैं। वही स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो किसी को भी अपना ओटीपी ना बताएं। कैथल के पेरेंट्स एसोसिएशन ने स्कूल द्वारा 134 ए नियम के तहत दाखिले हुए बच्चों से शहर के प्राइवेट स्कूलों द्वारा जबरन वसूली को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
134A के तहत दाखिल हुए बच्चों से प्राइवेट स्कूलों द्वारा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और अन्य फंड्स के नाम को यहां पर जबरन वसूली का मामला सामने आया। भिवानी में नियम 134A के तहत दाखिला नहीं देने वाले 2 स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने शो कॉज नोटिस भेजा है। शिक्षा अधिकारी ने बताया कि स्कूलों ने अभी तक पोर्टल पर सीट नहीं दिखाई है। शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी कर कहा है कि अगर पोर्टल पर सीटें नहीं दिखाई तो विभागीय कार्रवाई के लिए निर्देशालय को लिखा जाएगा। यमुनानगर में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हुआ है। वही दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वही दोनों गुटों में पत्थरबाजी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पार्टियों को समझाया और थाने में बुलाकर कार्रवाई शुरू की। गुरुग्राम में करोड़ों की चोरी मामले के मास्टरमाइंड डॉक्टर सचिंदर नवल की जमानत याचिका पर सुनवाई टल चुकी है। अब 21 जनवरी को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। रेवाड़ी में व्यापारी के बेटे पर बदमाश ने अपहरण कर लिया है और उसके साथ मारपीट कर 10,000 की फिरौती मांगी। इतना ही नहीं, बदमाशों ने जबरन शराब पिलाई है और वीडियो बना लिया है। वही बदमाशों के चंगुल से छूटने के बाद घर पहुंचने पर पीड़ित ने वारदात के बारे में जानकारी दी। सिटी पुलिस ने तीनों बदमाशों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। जजर के सूरजगढ़ गांव में एक युवक ने फांसी लाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी है। रेवाड़ी में हुए जोमेटो बॉय हत्याकांड की गुत्थी सुलझ चुकी है। सिटी पुलिस ने 2 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि स्नैक खरीदारी के लिए यहां पर लूटपाट के इरादे से हत्या की गई थी। वह वारदात में प्रयोग की गई पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। पलवल में नागरिक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है। इतना ही नहीं, उसे बचाने पहुंचे अस्पताल स्टाफ के साथ भी धक्का मुक्की हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस पीड़ित पक्ष की तरफ से दी गई शिकायत के बाद आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। उत्तर भारत में सर्द का सितम जारी है। मौसम विभाग ने के अनुसार पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की यहां पर स्थिति बनी रहेगी। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो सकता है। चंडीगढ़ में भी सर्द का सितम साफ तौर पर देखा गया। चंडीगढ़ में आज का मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री और मैक्सिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रहा। हिमाचल प्रदेश में 22 जनवरी तक मौसम खराब रहने वाला है। 22 जनवरी को प्रदेश में फिर से भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के मैदानी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सोलन जिला शामिल है।